एक्सरसाइज 12.2 का पहला क्वेश्चन है ए पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है सी इज इक्वल टू 90 डिग्री ए बी इक्वल टू 9 मीटर बी सी 12 मीटर सी डी 5 मीटर एंड ए डी 8 मीटर। हाउ मच एरिया इट ऑक्यूपाई, कितना एरिया, ये मतलब इसका टोटल जो एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एंगल सी है उसको 90 डिग्री यहाँ पर बना लेंगे। बी सी को 12 सेंटीमीटर ड्रॉ करके उसके बाद में सी पर क्या 90 डिग्री मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जो डी सी है, डी सी यहाँ पर 5 मीटर करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से भी इसको बना सकते हो तुम। सी पे रखी प्रकार और यहाँ पर एक चाप लगाई और फिर ये जो पॉइंट है वो डी होगा यहाँ पर। फिर हमें चाहिए एक और पॉइंट ए कैसे निकालेंगे, जो ए डी है वो 8 मीटर है, तो प्रकार ए डी 8 मीटर खोल के फिर यहाँ पे चाप लगाएंगे। फिर बी से ए बी है वो 9 मीटर है, 9 मीटर की जो चाप है वो लगाएंगे। फिर इन सभी को मिला देंगे तो ये एक मतलब रफ डायग्राम बन जाएगा। हमें कुल मिला के इसका जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालेंगे हीरोन फार्मूले की मदद से। हीरोन फार्मूले से हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन ये है क्वाड्रिलेटरल, लेकिन यहाँ पर ये ट्रायंगल की भांति काम करेगा। दो ट्रायंगल यहाँ पे जनरेट हो चुकी है, दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो हीरोन फार्मूले की मदद से हम वहाँ पर निकाल लेंगे। सबसे पहले देखो इस बी डी की आवश्यकता हमें। बी डी कैसे निकलेगी, बी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो बी डी क्या हो जाएगी, बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर का अंडर रूट, ये इधर आएगा। तो बी सी कितना है 12, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 169 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 13 मीटर। 13 मीटर यहाँ पर जो हमारी बी डी है वो आ चुकी है। अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमें अब हर एक साइड इसकी मिल चुकी है। हम क्या है सीधा का सीधा उसका एरिया निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एरिया ऑफ बी सी डी है वो निकालेंगे। एरिया ऑफ बी सी डी मतलब इस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल लेंगे। वो कैसे निकाल लेंगे, हम 1/2 मत बी सी बेस कितना है बी सी और जो हाइट है वो सी डी। ये होता है बच्चों जो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है उसका एरिया निकालने के लिए। ये है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देखो हीरोन फॉर्मूला कहाँ पर अप्लाई होता है, मतलब जहाँ पर हमें मतलब कि साइड सीधी साइड दे रखी हो, मतलब उस ट्रायंगल का पता नहीं है किस टाइप की ट्रायंगल है, लेकिन यदि हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि जिसका एक एंगल 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल होगी, समकोण त्रिभुज होगी। तो अब उसका एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। जो बेस है वो बी सी, हाइट है 5 मीटर। तो यहाँ पर बी सी की जगह हम क्या लिख देंगे 12 और हाइट कितनी है 5, 2 6 12, मतलब यहाँ पर 30 मीटर स्क्वायर हमें एरिया ऑफ बी सी डी मिल चुका है। मतलब हमें इतना एरिया निकल चुका है हमारा। हमें अब चाहिए ए बी डी का एरिया। अब ए बी डी तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो अब यहाँ पर हम हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए एस सेमी पैरामीटर, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपको पता ही है पिछली एक्सरसाइज में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ पर ए बी सी तीनों साइड है। एस का मतलब सेमी पैरामीटर, पैरामीटर का आधा, सभी को जोड़ देंगे उसको 2 से भाग कर देंगे। 13 8 और 9, 9 और 8 17, 30 हो गया और 30 का आधा हो जाएगा 15 मीटर। मतलब जो सेमी पैरामीटर है वो 15 मीटर आ चुका है। अब एरिया निकाल लेंगे अपन। एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस कितना है 15 मीटर। एस माइनस ए मतलब एस माइनस 15 में से 13 माइनस कर दो 2 आ गया, 15 में से 9 गया 6 आ गया, 15 में से 8 गया, यहाँ पर वो आ गया 2 और 5 7, 7 आ चुका है। तो अब क्या करेंगे 3 5 15, 2 गुना 3 गुना 2 6। तो यहाँ पर जो भी कॉमन आ रहा है मतलब जो रूट्स जोड़े हैं वो बाहर निकाल लेंगे। 3 का जोड़ा बाहर निकल गया और
2 का बाहर निकल गया जोड़ा। अंदर बचा है बच्चों 7 और 5, इनका कुछ भी नहीं हो सकता, तो इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 35 हो गया यहाँ पर। ये बाहर हुआ 6, और इस 35 को बच्चों हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? ऐसे, सबसे पहले 5 पे जाएगा ये, पंजू पंजू 25 माइनस गया 10, तो एक डबल जीरो और उतार लेंगे। यहाँ पर हुआ 5 और 5 10, ये जाएगा 9 पे, तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और ये 9 पे जाएगा। तो यहाँ पर जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई उसकी हो गई 5.9। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 54, ये हो जाएगा 35.4 मीटर स्क्वायर। मतलब जो हमारा एरिया आ चुका है किसका, ए बी डी का, वो आ गया 35.4। और एरिया जो बी सी डी है वो बच्चों कितना है, 30 मीटर स्क्वायर। तो अब टोटल जो एरिया होगा वो कितना होगा, 30 + 35.4, 456, मतलब 65.4 मीटर स्क्वायर हमारा इसका पूरे जो क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर 2 ट्रायंगल है उसका जो टोटल एरिया है वो कितना हो गया, 65.4 मीटर स्क्वायर। कैसे करना है, सबसे पहले इसका रफ डायग्राम बनाना है। इस ट्रायंगल का एरिया किसकी हेल्प से निकल जाएगा, सीधा फॉर्मूला 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट BC/CD करते सीधा निकल जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हीरोन फार्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें ABC सभी दिया हुआ है। सेमी पैरामीटर क्या निकालेंगे, सभी साइड को जोड़ के हाफ कर देंगे, ये हो जाएगा 15 मीटर। फिर इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे और एरिया हम निकाल लेंगे। अगला जो दूसरा क्वेश्चन है वही कुछ पहले जब वाले क्वेश्चन की तरह ही है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB = 3 सेंटीमीटर एंड BC = 4 सेंटीमीटर एंड CD = 4 सेंटीमीटर, DA = 5 सेंटीमीटर एंड AC = 5 सेंटीमीटर। तो पहले तो इसका एक डायग्राम बनाएंगे। AB से स्टार्ट करते हैं। जो तो सबसे पहले AB से स्टार्ट करते हैं। AB हुआ यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। उसके बाद जो हमारा ABCD, तो यहाँ पर जो BC है बच्चों वो है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर की यहाँ पे ऐसे चाप लगा लेंगे। उसके बाद में जो AC है उसको ढूंढना है। AC है बच्चों ये 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर चाप लगा के कुछ ऐसा, ये कुछ मतलब यहाँ से मैं जो 3 सेंटीमीटर है वो मैंने मेजर नहीं किया है, तो यहाँ पर ये हो गया 4 सेंटीमीटर। जो BC है वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर की चाप लगानी है। यहाँ पर ये जहाँ पर भी ये मीट करेंगे वहाँ पर ये मतलब इनको मिला देंगे। ये 5 सेंटीमीटर हुआ, ये 4 सेंटीमीटर हुआ। अब नेक्स्ट जो चीज़ है AD कितना है, AD है 5 सेंटीमीटर। AD 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की चाप लगा देंगे। उसके बाद में जो DC है वो 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे रख के यहाँ पर ये चाप लगा देंगे। तो ये जो AD है वो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। और जो हमारा CD है वो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर का। तो कुछ ऐसा डायग्राम हो जाएगा। इस डायग्राम थोड़ा छोटा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ये AB हो गया, जैसे AB 3 सेंटीमीटर, ये C हो जाएगा। यहाँ पर कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा जब आप सही ढंग से बनाओगे उसको। ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये D हो गया, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के कुछ ऐसा डायग्राम है। अब मेन बात आती है कि इसका एरिया निकालना है। सबसे पहले एक चीज़ मेरे को दिखाई दी, ये इस ट्रायंगल के अंदर क्या हो रहा है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 + 9 = 25। मतलब बेस और जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर करने पे उसको ऐड किया तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इसका स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है।
और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो पहला ही चीज़ ए बी सी का यदि एरिया निकालना है तो हम उस एरिया को 1/2 बेस अपॉन हाइट करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ हमारी बहुत जल्दी हो गई है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ए बी सी का एरिया निकल चुका है। अब हमें एरिया किसका निकालना है बच्चों? ए डी सी का एरिया निकालना है। ए डी सी का एरिया कैसे निकालेंगे? वही तरीका, ए डी सी का एरिया यदि हमें निकालना है तो एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हो जाएगा। ए बी सी का मतलब उनकी साइड 5 10 और 4 14, मतलब इसका जो एस है वो आ चुका है बच्चों यहाँ पर 7। इन सभी का जोड़ेंगे और उसको 2 से भाग कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा जो 7 सेंटीमीटर यहाँ पर आ चुका है। ए यहाँ पर बच्चों इसकी कुछ ही मान लो 5 और सी यहाँ पर मैंने 4 कर दिया। अब इसका एरिया निकाल देंगे। एस का मतलब 7 में से ए गया मतलब 2 और यहाँ पर 7 में से 4 गया 3, 2 ये कॉमन हो ही जाएगा। अंदर बचा बच्चों 21 जिसका कोई इलाज नहीं है, उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 21 यहाँ पर सबसे पहले 4 पे जाएगा ये, फिर ये 5 पे 2 यहाँ पर नीचे उतारेंगे 4 4 8, ये कहीं ना कहीं 5 पे 5 5 25 8 45 2 42 कुछ यहाँ पे जाएगा तो 4 पॉइंट कुछ आगे भी आएगा तो इसको हम 4.6 मान लेंगे। 4.6 हो जाएगा। 4.6 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 4 दूनी 8 और 1 9, तो यहाँ पर 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल हमारा एरिया हो गया। किसका? ए डी सी का। ए बी सी का एरिया 6 सेंटीमीटर, लेकिन पूरी जो क्वाड्रिलेटरल है उसका यदि एरिया निकालेंगे तो वो हो जाएगा बच्चों 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा जो क्वाड्रिलेटरल हमें मिली है उसका जो एरिया होगा वो 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। इसका जो अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, उसकी कोई अभी ज़रूरत नहीं है। ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, इन दोनों का जो एरिया है वो दोनों का बिल्कुल सेम है, सेम बेस सेम एरिया। मतलब कुछ ऐसा है, मतलब जो पैरेललोग्राम है और जो ट्रायंगल है वो मतलब इनके जो बेस है वो दोनों एक ही है, मतलब एक लाइन उनमें दोनों में कॉमन है। और क्या बोल रहा है? इफ़ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 26 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। हाँ, मतलब ये वाली जो साइड है वो 28 सेंटीमीटर लेनी है बोल रहा है, और बाकी कौन सी हो गई? ये 26 हो गई, वो कोई भी मान सकते हो, एक 30 सेंटीमीटर, लेकिन 28 सेंटीमीटर वाली दोनों में कॉमन है, पैरेललोग्राम में भी और दूसरे वाले में, मतलब ट्रायंगल वाले में। हमें क्या करना है? इस जो पैरेललोग्राम की हाइट निकालनी है, ये कितना मतलब ऊंचा है, इसकी जो हाइट है, मतलब कुछ ऐसा है ये। यदि हम बात करें इसका जो एक्चुअल फिगर है वो पैरेललोग्राम का मतलब जिसकी आमने सामने की जो साइड है वो इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, कुछ ऐसा है ये। इसकी ये वाली हाइट निकालनी, ये वाली हाइट, ये एच मेरे को निकालनी है। ये 28 सेंटीमीटर है। ये यहाँ पर एक ट्रायंगल जनरेट कर लो, 30 सेंटीमीटर हो गया, ये 26 सेंटीमीटर हो गया। हमें इसकी हाइट निकालनी है, दोनों का जो एरिया है वो दोनों इक्वल दे रखे हैं, ये बात आप ध्यान में रख के चलना है। तो देखो सबसे पहले एरिया निकालना है। देखो जो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो बच्चों होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। यदि हमें बेस पता हो, हमें हाइट पता हो, तो हम आसानी से उसका एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, इसका बिल्कुल उल्टा कर देंगे। अब की बार हमें बेस दिया गया, हाइट निकालें, लेकिन हमें इसके लिए इसका एरिया पता होना चाहिए। वो कैसे पता होगा? इस ट्रायंगल से हम उसका एरिया निकालेंगे। क्यों? दोनों का एरिया इक्वल है। इसको कैसे, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? हीरोन फॉर्मूले से। सबसे पहले इसका एस निकालेंगे।
एस निकालने के लिए 30 26 प्लस 28 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 30 50 70 80 और 84 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर इसका सेमी पेरीमीटर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है बच्चों 42 है, 42 में से 30 गया, यहाँ पर 12 बचा, 6 गया यहाँ पर 14 और 2 16, 8 गया तो 2 12 और 2 14, ठीक है। ये हो जाएगा, टुकड़े कर लो इनके, 14 तिये 42, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 7 दूनी 14, ठीक है। 14 किधर है, ये 14 गलत कर दिया, ये 14 और 14 बाहर चले गए, 3 बाहर चला गया, ये 4 बाहर चला गया, 4 बाहर जाएगा तो 2 बन जाएगा, 4 दूनी 8 तिये 24, 14 और 24 की यहाँ पर क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 336 सेंटीमीटर स्क्वेयर यहाँ पर मेरे को उसका एरिया निकल चुका है। अब बच्चों यदि हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो वो कैसे निकलने वाला है, इनके नाम दे सकते हो ए बी सी डी ई तो एफ। तो हमें यदि इसका एरिया निकालना पड़ा तो कैसे निकाल लेंगे, बेस ए बी हाइट कितनी है डी एफ, और एरिया मेरे को पहले से ही पता है कितना, अभी भी निकालना है 336 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ए बी मेरे को गिवन है और हमें क्या निकालनी है, इसकी एच निकालनी है, एच निकालनी 336/28, तो वो किस पे जाएगा, एक तो ये जाएगा 12 पे, 12 सेंटीमीटर यहाँ पर इसका हाइट निकल आई इसकी। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, ए रंबस शेप फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फ्रॉम फॉर 18 काउज टू ग्रेज, मतलब एक रंबस टाइप फील्ड है, शेप का खेत है, उसमें 18 जो गायें हैं वो चरती है हरे घास को। इफ़ ईच साइड ऑफ द रंबस इज़ 30 मीटर, यदि रंबस 30 मीटर की हर एक उसकी जो साइड है वो 30 मीटर है, एंड लॉन्गर डायगनल इज़ 48 मीटर, और उसका जो लंबे वाला जो डायगनल है वो 48 मीटर है। तो हमें बताना है कि हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी बाय गेटिंग, मतलब हर एक गाय के लिए कितना एरिया, मतलब वहाँ वो चर सकती है, एक गाय कितना एरिया उस रंबस का चरती है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो रंबस है वो हम बना लेते हैं, जिसकी ये एक पैरेललोग्राम ही होता है जिसकी हर एक साइड इक्वल है, 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर और 30 मीटर। इसका जो लॉन्गेस्ट जो डायगोनल है वो दे रखा है 48 मीटर, 48 मीटर है, तो ये बाइसेक्ट करेंगे डायगोनल, तो ये 24 हो जाएगा बच्चों, ये 24 हो जाएगा, ए बी सी डी। हमें इसका सबसे पहले तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे, ये है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं ये, यदि मेरे को ये पता लग जाए ना फिर सब कुछ हो जाएगा। ये कैसे पता लगेगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ओ मान लेंगे, ये ए ओ डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होने वाला है, ए ओ का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, ओ डी हमें पता नहीं है, तो ओ डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 30 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ओ डी हो जाएगा यहाँ पर 30 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक बार ऐड कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, ये हो गया 54, ये हो गया 6। तो 54 को क्या लिखेंगे अब, 9 छिक्के 54 6, ये 6 बाहर हुआ, 9 3 बन के बाहर हो जाएगा, तो कल मिला के 18 मीटर यहाँ पर मेरे को ये चीज़ मिल गई है, 18 मीटर मिल गई है।
अब बच्चों क्या करेंगे, अब हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ एओडी निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। वो क्या होता है, बेस, बेस कितना है 24 है, हाइट 18 है, 2 में 18, 24 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 216 मीटर स्क्वायर। एरिया निकल गया। अब यहाँ पर इसके अंदर 4 ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ रम्बस कितना हो जाएगा, यहाँ से किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 864 मीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ पर 18 गाय चल रही है। ग्रास फॉर एरिया फॉर 18 काउज, वो 864 है। मतलब इस पूरे एरिया के अंदर 18 के 18 गायें मतलब चल रही है। हमें कितना का निकालना है, सिर्फ वो बोल रहा है कि एक काऊ का मेरे को निकाल के दिखाओ। तो ये 18 4, यहाँ पर ये 18 चौक 72, और कितने पे जाएगा फिर, 8 6 14, 18 8 है 144, 48 मीटर स्क्वायर इसका एक काऊ का एरिया मतलब आ जाएगा। मतलब 48 मीटर स्क्वायर, टोटल 864 मीटर स्क्वायर है चरने के लिए जगह। लेकिन एक काऊ के लिए कितनी है, गाय कितना एरिया वहाँ पर चरेगी, 48 मीटर स्क्वायर का वहाँ पे टोटल एरिया।